होता ये है कि आपकी जो लर्निंग है ना वो एक प्रोसेस के थ्रू चल रही होती है, जो आप क्लासरूम में लेक्चर ले रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो आप स्टूडेंट्स को जो है ना स्टिमुलस दे रहे होते हैं दो किस्म का मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन से, वर्ड्स का और पिक्चर का। वो जो है इनिशियली जो है आपकी सेंसरी मेमोरी जो है उसको आपको फिल्टर करके आगे भेज रही होती है। वो कौन? आंखें और कान। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आप उनको दे रहे होते हैं वो उनको फिल्टर करती है। और उसके साथ सिर्फ आपका लेक्चर तो नहीं हो रहा होता ना, लेक्चर के अलावा और भी चीजें हो रही होती हैं, बाकी बच्चे मस्ती कर रहे हैं या कुछ ना कुछ हो रहा है, पेपर हो रहा है, गर्मी हो रही है। ठीक है, वो सारी इन स्टिमुलस को सेंसरी जो उसके पास आ रही होती है वो उन सबको कर रहा होता है। ठीक है, तो जो आप इंफॉर्मेशन उसको देते हैं वो उसकी वर्किंग मेमोरी के अंदर चल रही होती है। ठीक है, तो वर्किंग मेमोरी में जितनी आप उसको इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं और वो जो सेंसरी मेमोरी से मीडिया सिलेक्शन के थ्रू उसके अंदर जा रही होती हैं, तो वो सारी प्रोसेस हो रही होती हैं। तो जितनी आपकी प्रेजेंटेशन मुश्किल होगी, जितनी उसके अंदर एक्स्ट्रा चीजें होंगी, इन्वायरमेंट में एक्स्ट्रा चीजें होती, वो सारी चीजें जो मिलके जो है ना उसकी यहाँ पे जो वर्किंग मेमोरी होती है खास तौर के अंदर, उसके अंदर जो है वो एक लोड क्रिएट करती है। सेंसरी मेमोरी में आपकी इन्वायरमेंट वगैरह से भी जो स्टिमुलस आ रहे हैं, कुछ आवाजें आ रही होगी या जो भी आ रहा हो, वो सारे के सारे यहाँ से फिल्टर होके आगे जा रहे होते हैं। ठीक है, एक तो इन्वायरमेंट की चीजें हो गई जिसको एक हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप जो मटेरियल दे रहे होते हैं वो जो उसके अंदर जो चीजें होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको फिल्टर करने के लिए, उसको वर्किंग मेमोरी में ऑर्गेनाइज करने के लिए उसको आप देख रहे होते हैं। ठीक है, जब उसके अंदर बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या हो रही हो या एक्स्ट्रा टेक्स्ट आ रहा हो, तो वो आपको ये वर्किंग मेमोरी में ऑर्गेनाइज करने में मुश्किल करता है। तो वो जरूरी क्यों होता है, हम क्यों वो लोड डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं? वो इसलिए कि लर्निंग होने के लिए वो वर्किंग से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाना चाहिए चीज। ठीक है, वो तभी हो सकती है कि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे अच्छी हो रही हो और आपकी पुरानी मेमोरी के साथ, प्रायर नॉलेज के साथ वो चीजें कनेक्ट हो रही हो। ठीक है, उसके लिए आपको जरूरी है कि अटेंशन हो, ताकि ये यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है ना ये एक्टिवली हो जाए। ठीक है, और ये सब हो रहा होता है आपकी क्लासरूम के अंदर ही। ठीक है, तो आपकी जो भी आप मटेरियल प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, एक तो इसकी इंट्रिंसिक चीज हो गई कि वो कितनी मुश्किल है। ठीक है, जो कि आपका इंट्रिंसिक लोड हो जाएगा। एक्सट्रेनियस इंट्रिंसिक लोड हो जाएगा जो जितनी उसकी मुश्किल है। ठीक है, एक्सट्रेनियस वो होगा जो आप उसके अंदर मुश्किलात पैदा कर रहे हैं उसको समझने के लिए, और जर्मेन के वो किस तरह से उसके अंदर रिटेन करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स उसके अंदर यूज हो रही है। ठीक है, आज हमारा कंसंट्रेशन इसके ऊपर है, एक्सट्रेनियस लोड डिक्रीज करने के ऊपर। इसीलिए अच्छी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, वी विल ऐड पिक्टोग्राम्स, बिल्कुल। ठीक है, पिक्चर्स से और जो मल्टीमीडिया के थ्रू लर्निंग होती है वो पिक्चर्स और वर्ड्स के थ्रू ही हो रही होती है। ठीक है, आप उन चीजों को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन? ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर हम चाह रहे हैं कि एक लर्निंग इन्वायरमेंट हो जिसमें एक्टिव लर्निंग हो, और जो आप वहां पे चीजें समझाने जा रहे हैं बच्चों को तो वो अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए। उसको होने के लिए वर्किंग मेमोरी के अंदर जो एक्स्ट्रा लोड हम क्रिएट करते हैं हमें वो रिड्यूस करना है। और उसके लिए आपके पास जो है टेक्निक है। टेक्निक क्या है कि एक साइंटिस्ट है मेयर्स के नाम से, मेयर्स मल्टीमीडिया प्रिंसिपल्स उसने दिए हैं इस लोड को डिक्रीज करने के लिए, कि हम किस तरह से करते हैं उसको डिक्रीज। ठीक है, और उसने अपने प्रिंसिपल्स में कुछ पॉइंट्स बताए जिसके लिए हम एक वीडियो देखेंगे एक साथ। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम वीडियो की तरफ चलते हैं। The first 5 principles of Dr. Richard Mayer's Multimedia Learning Principles we will cover in this video help to reduce extraneous load. Extraneous load refers to the way information or tasks are presented to a learner. We want to minimize the extraneous load a learner experiences. Number 1, the coherence principle. People learn best when you exclude extraneous, distracting material. That means to simply cut out the fluff. Less is more. Use only the information a learner needs. Choose simple visuals and simple text that relates directly to the learning topic. Stick to a plain, easy-to-read background and font. How to use this principle. When you are designing your lessons, ask yourself, is this image, text, music 100% necessary to assist with comprehension? Is there a better visual I can use instead? Can I trim it out altogether? As you review your lessons, look closely to determine how you can reduce, simplify, and clarify.
Number 2, the signaling principle. People learn better when you use clues to highlight what exactly they should pay attention to on the screen. If there is text, video, and images all on the screen, how is a learner supposed to know what to focus on? How to use this principle? As you are designing content, use arrows and highlights to draw attention to the important information. You can also use slides to separate learning sections. This is a quick and effective way to let learners know they are moving onto a new task or topic. In your Google Slide deck, you can use arrows and end screens to signal when it is time to move to a new section. Number 3, the redundancy principle. People learn best from graphics and narration rather than from graphics, narration, and printed text. If you already have the graphics and narration, then adding text on top is just redundant information and can overwhelm the learner. How to use this principle? This principle can be used when creating videos for learners. When delivering a narrated presentation, try to only include graphics or text, but not both together. Or if they are together, make the text minimal. You want to make sure your narration isn't reading word for word off of a slide. If your presentation doesn't include graphics, and you plan to include text along with your narration, use simple bullet points to highlight key words or phrases. Number 4, the spatial contiguity principle. People learn better when relevant visuals and text are paired close together rather than far from each other on the page or screen. How to use this principle? This principle is pretty straightforward. When designing your presentation slides, place text in close proximity with the graphic it refers to. Make it easy for the learner to know where to look for the information. The same is true for any directions for an activity. The direction should also be presented on the same screen as an activity. Learners shouldn't have to flip between slides or pages to locate the directions they need to follow. Number 5, the temporal contiguity principle. People learn better when you present corresponding words and pictures together instead of consecutively. How to use this principle? You can use this by making sure your narration is timed well with your visuals or animation. In Google Slides, you can use the Animate feature to time your visuals with your voiceover. By using these 5 principles, you can reduce the amount of extraneous load on your learners, making sure they are only processing the most important and relevant information. Remember, the working memory is working to select relevant images and sounds to make a meaningful mode of understanding. If there are extra images, text, or words, the brain may select unnecessary content and lead to a misunderstanding of the lesson. ठीक है, चले, let's move on पहली एक्टिविटी पे. अब मुझे ये एक बहुत अच्छी सी हमारे पास स्लाइड है, ठीक है. आई एम श्योर हमने ऐसी बहुत सारी स्लाइड्स अपनी जिंदगी में देखी हैं. अब मुझे आप बताएं, चैट रूम के अंदर मुझे बताएं कि हम इसके अंदर कौन सा प्रिंसिपल लगाएंगे और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. डॉक्टर अली बिल्कुल सही, डॉक्टर मोहम्मद आदिल ठीक है, डॉक्टर सादिया कह रही है कि हम इसके अंदर कोहेरेंस लगाएंगे. और क्या लगाएंगे? हम एक एक स्लाइड पे हम मल्टीपल प्रिंसिपल्स लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम सिर्फ एक लगाएं. क्या हमने जो अभी 4-5 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, ठीक है, उसमें से सिर्फ हम कोहेरेंस लगा सकते हैं इसके अंदर? मल्टीपल, जी मैम, मल्टीपल प्रिंसिपल्स तो लगाएंगे हम डॉक्टर सारा पारस, लेकिन कौन से लगाएंगे? कोहेरेंस हो गया, सिग्नलिंग होगी, ऑल लगा देंगे हम सारे के सारे. लेकिन इसके अंदर तो डॉक्टर कामिल कोई तस्वीर ही नहीं है. कलीम, ठीक है, सिग्नलिंग करेंगे. तो लेट्स सी, अगर मैं इसको इंप्रूव करना चाहूं तो हाउ इज दिस? कैसी है ये? बेहतर हो गई? अच्छी है या नहीं? ठीक है, तो बेहतर क्या किया हमने इसके अंदर? हमने पूरा नरेशन हटा के, अगर आप देखें, अगर मैं अपनी फुल स्क्रीन हटाऊं तो ये देखें, मैंने नरेशन अपना उठा के ये कितना कंटेंट यहाँ डाल दिया, पूरा का पूरा नीचे मैंने नोट्स बना दिए.
और मैंने उसकी जगह यहाँ पे पिक्चर लगा दी है। अब जो भी मैं यहाँ पे बोल रही थी वो फिर मैं पढ़ने के बजाय पूरा यहाँ पे बोलूंगी, ठीक है, और पिक्चर के थ्रू उसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है डॉक्टर यासिर, हम इसको आगे जहां यूज करेंगे ना, हम उसको आगे एक्सप्लेन भी कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया किसी भी भरी हुई स्लाइड को बेहतर करने के लिए। आप जहां पिक्चर यूज कर सकते हैं वहां पिक्चर यूज करें। ठीक है, पिक्चर यूज करने के बाद जो है आप जो बोलना चाह रहे हैं वो नीचे, ताकि आप भूले ना, आप उसको यहाँ नोट सेक्शन के अंदर अपने पास लिख लिया करें। ठीक है, और दूसरा ये है कि आपने एक तो इसके अंदर से रिडंडेंसी प्रिंसिपल लगा के चीजें काट ली हैं, ठीक है, कि हटा के नरेशन में डाल दिए। दूसरा, इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा स्टफ था वो पूरा आपने इसके ऊपर से निकाल दिया है। ठीक है, किस तरह से, लेट्स सी। आपका रिडंडेंसी प्रिंसिपल में क्या है कि आपको रिड्यूस करना है विजुअल ओवरलोड और नोशन को यूज करना है। ठीक है, क्योंकि लोग बेहतर समझते हैं नरेशन के ऑन क्या नाम है, नरेशन के रादर देन टेक्स्ट के। ठीक है, दूसरा एक और चीज अगर आपने इसके अंदर नोट की हो कि मैंने यहाँ पे आपके पास कैप्स में लिखा हुआ आ रहा था। ठीक है, कैप्स में यूजुअली पढ़ना मुश्किल होता है। अगर आप यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ पैलेट इस तरह से लिखा हुआ है, ये आप ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा जल्दी तरीके से पढ़ लेंगे, क्योंकि आपका माइंड इस तरह से ट्रेंड होता है कि आप कैप्स को रीड नहीं कर पाते। ठीक है, आप जो है यूजुअली जो आपकी रीडिंग होती है वो लोअर कैप में होती है, आपकी अपर कैप्स में नहीं हो रही होती है, आपकी कैपिटल लेटर्स में नहीं हो रही होती। ठीक है, तो आप कैपिटल लेटर्स को अवॉइड करेंगे, लेकिन आप हेडिंग्स में यूज कर सकते हैं उनको। दूसरा, आपका प्रिंसिपल जो आ जाएगा उसके अंदर आपका कोहेरेंस प्रिंसिपल भी आ जाएगा, जिसमें आप एक्स्ट्रा चीजें यूज हटा सकते हैं। उसकी हम फर्दर एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ये एक स्लाइड है। ठीक है, अब इसमें मुझे बताएं कि क्या इशू था। ठीक है, पिक्चर्स की नीड नहीं है, बहुत ज्यादा एनिमेशन है। कभी कभार ये एनिमेशन हमारे पास आवाज के साथ भी आती है कि टिंग करके कोई चीज आ रही है, टिंग करके कोई चीज जा रही है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारे पास आई हुई होती है। ठीक है, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए मैं कौन सा प्रिंसिपल लगाऊंगी? सिग्नलिंग। डॉक्टर हेरा, सिग्नलिंग तो नहीं होगा, सिग्नलिंग नहीं होगा इसके अंदर। रिडंडेंसी आप लगा सकते हैं बिल्कुल, कि अगर मैं इसको चीजों को थोड़ा हटा के पढ़ रही हूँ तो आप उसको करेंगे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर हेरा और नायला जो है इसमें बिल्कुल सही बता रही है कि इसमें मेजर जो प्रिंसिपल लग रहा है वो आपकी कोहेरेंस प्रिंसिपल है, मेन। ठीक है, वो इस तरह से, ये देखें। ठीक है, इसमें क्या किया कि हमने सारा जो एक्स्ट्रा के अंदर लिखा हुआ स्टफ था वो हटा के हमने नरेशन में डाला, वो आपने रिडंडेंसी, वो रिडंडेंसी प्रिंसिपल लगाया। ठीक है, एक्स्ट्रा जो इसके अंदर, जैसे ये एक तस्वीर आ रही थी कि भाई आपको पोरेज की भी अलग आ रही है, आपके पास एक फॉरेस्ट सा भी बना हुआ आ रहा है, एक्स्ट्रा चीजें आप उसमें से रिमूव कर दें। जो चीजें बताने के लिए, अटेंशन ग्रैब करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप रहने दें। और ये जो आ रहा है ना कि फादर के साथ आपके साथ एक बैर आ रहा है, मदर के साथ बैर आ रहा है, ये आपका टेम्पोरल है, कॉन्टिगिटी। ठीक है, कि आप एनिमेशन जो है ना टेक्स्ट के साथ लगा लगा के उसको एक साथ दिखा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर यासिर, ये आपका टेम्पोरल हो गया, जो जहां पे इंपॉर्टेंट है। और ये, ठीक है, और उसको कम करने के लिए आप यहाँ पे भी एरोज वगैरह लगा के अपना टेक्स्ट कम करने के लिए इन चीजों को यूज कर सकते हैं। कोहेरेंस और रिडंडेंसी का डॉक्टर अजरा डिफरेंस इस तरह से होगा, जब आप चीजें एक्स्ट्रा रिमूव कर रहे होते हैं ना, एक्स्ट्रा नॉइज, मतलब एक्स्ट्रा फजूल की एनिमेशन। अब आप इसके अंदर देखें,
कि इसमें किस कदर एनिमेशन है। एनिमेशन मैंने अभी भी लगाई हुई है, ठीक है। ये देखें, अब इसको यहाँ पे डांस करता हुआ आना जरूरी है? आप सोचें आपकी क्लास में इस तरह से डांस करती हुई चीजें आ रही हो, ठीक है, हर चीज जो है अब ये देखें। अब भाई क्यों एनिमेशन आप लगाएं, बिल्कुल लगाएं, बहुत अच्छी चीजें होती है, एनिमेशन आपको लगानी भी है, लेकिन आप अच्छी एनिमेशंस लगाए ना। जैसे कि हम इसमें एक एग्जांपल यहाँ पे कि भाई एनिमेशन लगी हुई है, थोड़ी थोड़ी करके चीजें आ रही हैं, ठीक है, दिस इज अ गुड एनिमेशन। ना कि आप डांस करवाते हुए म्यूजिक के साथ कोई चीजें आ रही हो, ठीक है, खुल रही हो, बंद हो रही हो, बहुत अलग अलग किस्म के एनिमेशन लोग लगा रहे होते हैं। ठीक है, हमारी क्लासरूम में एक लेक्चर ले रहे हैं हम, कोई वो अपनी कोई प्रेजेंटेशन जो है, कोई मार्केटिंग की प्रेजेंटेशन नहीं देने जा रहे हम, ठीक है। तो हमें इन चीजों का फिर ख्याल रखना है। आई एम सॉरी जो लोग वेटिंग रूम में है, मैं पढ़ाते हुए उनको इन करना भूल गई। तो खैर, तो एनीवेज, तो फिर आपको इन चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। कोहेरेंस आपका ये हो गया कि आपने एक्स्ट्रा अननेसेसरी चीजें जो है आपकी जो भी है आप उनको रिमूव कर दें उसमें। ये आपकी एक्स्ट्रा एनिमेशन होगी, एक्स्ट्रा पिक्चर्स हो गई, ठीक है। और रिडंडेंसी ये है कि आप नरेशन पे ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है, कि आप नरेशन ऐड कर रहे हैं, पिक्चर्स ऐड कर रहे हैं और वर्ड काउंट अपना डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। आई होप डॉक्टर अजरा आपको क्लैरिटी अब आ गई होगी। अभी तक किसी को कुछ भी पूछना हो, कोई कंफ्यूजन? बाकी जितने भी लोग मौजूद हैं, डॉक्टर शाहनवाज, डॉक्टर रहमतुल्लाह, डॉक्टर फलक, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सो मूविंग ऑन, तो ये सिर्फ उसका कि आपको किस तरह से यूज करेंगे, ठीक है। कोहेरेंस प्रिंसिपल में आप एक्सट्रेनियस मटेरियल रिलीज करेंगे, चीजों को सिंपल रखेंगे, किस एक करके कीप थिंग्स सिंपल स्टूपिड, ठीक है। आप उसको इस तरह से यूज करेंगे, 6x6 का रूल यूज करेंगे। 6x6 का रूल का मतलब ये कि आपकी एक लाइन में 6 लेटर से 6 वर्ड से ज्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे ये स्लाइड है, आप इसको रीड कर सकते हैं ना, क्योंकि इसमें कम मटेरियल लिखा हुआ है, आप पढ़ने की कोशिश इसकी कर सकते हैं। ठीक है, वो पिछली जो हमने भरी हुई स्लाइड्स देखी थी उनको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और रीजन यही होता है कि उसमें लिखा हुआ बहुत कुछ होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स वगैरह होते हैं, उनको आप अवॉइड करें, अननेसेसरी लोगोस और पिक्चर्स इन सबको अवॉइड करें। ये चीजें अगर आप यूज करते हैं तो आप उसमें से एक्सट्रेनियस जो है लोड वो आप डिक्रीज करते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैं कैपिटल्स की बात कर रही थी, आप ये देखें, यहाँ पे देखें जो हेडिंग लिखी हुई है, क्या आप इसको पढ़ पा रहे हैं? कितना टाइम लग रहा है आपको इसको पढ़ने के लिए? कोई एग्री डिसएग्री? है ना, टू लॉन्ग, टू लॉन्ग। और कैप्स में तो आपकी एफर्ट ज्यादा लग रही है। आपके पास जो स्टूडेंट क्लास में ना, आप उसको बहुत सारी चीजें आप उसको बता रहे हैं, ठीक है ना। आप उसको, आप चाहेंगे वो एक स्लाइड जो है जल्दी से देखे, जल्दी से चीजें समझे ना, ना कि आप वो एक चीज को समझने में उसको इतना टाइम लगे। तो आप कैप्स को अवॉइड करें, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे कितना छोटी सी उसकी हेडिंग आ गई, अ गर्ल एंड 3 bears, ठीक है, इजी टू कॉम्प्रीहेंड, इजी टू ग्रैप्स एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। सो मूविंग अहेड, अब ये देखें, इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और कौन से प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे? हमने 5 प्रिंसिपल्स पढ़े, ठीक है। कॉन्टिग्यूटी के फर्दर 2 टाइप्स को मिला के टोटल 5 आपके बन रहे हैं प्रिंसिपल्स। रिडंडेंसी, सर इसमें तो इतना कम लिखा हुआ है, क्या नरेशन पे लेकर जाऊं, या लेकर जा सकती हूँ मैं? डॉक्टर अली आप अगर मुझे बताएं, कोहिरेंस, कोहिरेंस, अब वही देखिए ना डॉक्टर पारस, कितना कम कम तो लिखा हुआ है उसके अंदर, 6 लाइन, 6 से ज्यादा लिखा हुआ है कहीं। चले अगर कहीं 6 से ज्यादा लिखा हुआ है तो चलो मैं उसको कम कर लूं। मैम इसमें कॉन्टिगिटी, सिग्नलिंग ऐड की जा। सिग्नलिंग कौन कह रहा है ये? आप अपना नाम डॉक्टर बताएं। अली फराज। डॉक्टर अली, ठीक है। इसमें आपकी जो है बेसिकली, जिन्होंने रिडंडेंसी कहा था और जिन्होंने सिग्नलिंग कहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है। आप इसमें से मटेरियल थोड़ा कम करें और सिग्नल्स यूज करें, ठीक है। मैं दोनों स्लाइड्स वापस लगाती हूँ, आप इनको पढ़ लें कि उन्होंने किस तरह से इसको हमने इम्प्रूव किया है, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं।
ठीक है, कौन सी चीज कहाँ प्रेजेंट है ये तो मैं मुंह से भी बोल सकती हूँ, इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं, ठीक है, कॉन्शियसनेस, मोटर एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, हाई कंसंट्रेशन हो रहा है, ठीक है, और टॉक्सिक लेवल याद करना बहुत जरूरी है, तो मैंने टॉक्सिक लेवल को हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग रिडंडेंसी एंड सिग्नलिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो सिग्नलिंग में यही होता है कि आप बेहतर सीख रहे होते हैं जब चीजों को आप हाईलाइट कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब मुझे ये बताएं कि ये किस तरह से है, इस पे क्या प्रिंसिपल लग सकता है, इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। टेम्पोरल डॉक्टर पारस कह रही हैं, बाकी सब बताएं, बाकी सबको क्या लगता है। सिग्नलिंग एंड एनिमेशंस इसमें ऐड की जा सकती हैं। एनिमेशन क्या किसी प्रिंसिपल का नाम है? मैं तो प्रिंसिपल का नाम पूछ रही हूँ सर, प्रिंसिपल का नाम बताएं। ठीक है, प्रिंसिपल्स के नाम क्या क्या थे सर? कीप टेक्स्ट क्लोज टू द पिक्चर, ठीक है, ये एक प्रिंसिपल की क्लैरिफिकेशन है, ठीक है। ये इस प्रिंसिपल को कहते क्या है? कीप द टेक्स्ट क्लोज टू द पिक्चर। स्पेशल कंटिग्यूटी प्रिंसिपल। आपका स्पेशल कहता है कि एक ही स्पेस में हो, ठीक है ना, तो ये एक ही स्पेस में तो है लेकिन थोड़ा दूर दूर है, ठीक है ना। स्पेशल कॉन्टिग्यूटी कहता है कि आपकी चीजें एक ही स्पेस के अंदर हो, ठीक है। टेम्पोरल कहता है कि वो करीब करीब हो, ठीक है, मतलब कि आपका आ जाएगा ये, ठीक है। इसके अंदर आपने एक स्पेस में तो रख लिया लेकिन फिर भी उसको देखना है कि भाई एक आए, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है, अच्छा ई ये रहा, अच्छा एफ ये, तो उसको और स्पेशल कॉन्टिग्यूटी से उसको टेम्पोरल कॉन्टिग्यूटी की तरफ अगर हम ले जाएंगे तो वो इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि वो करीब करीब हो जाएगा। और अगर फर्दर हम इसके अंदर एनिमेशंस लेकर आ जाते हैं तो ये और अच्छा हो जाएगा कि एक टाइम पे मैं जो चीज डिस्कस कर रही हूँ सिर्फ वो नजर आ रही हो, ठीक है। ठीक है, एक ही स्पेस के अंदर, ठीक है, बहुत दूर दूर नहीं हो, कम करीब करीब हो। और टेम्पोरल को और अच्छे तरीके से आप इस तरह से लगा सकते हैं कि वो आप जो है उसको सॉरी कि आपकी एनिमेशन अगर आप लगा देंगे तो वो टेम्पोरल अच्छा वाला टेम्पोरल हो जाएगा, एक स्पेस में आप और उसको करीब लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो वो आपका फिर स्पेशल हो जाता है। दो केस के अंदर स्पेशल कॉन्टिग्यूटी लगा हुआ है लेकिन हम उसको और बेहतर कर सकते हैं टेम्पोरल के साथ, ठीक है। अब हम एक और स्लाइड देखने वाले हैं। अब मुझे बताएं कि ये कितनी प्यारी थी, और इसमें हम क्या प्रिंसिपल लगाएंगे इम्प्रूव करने के लिए। रिडंडेंसी एंड सिग्नलिंग। रिडंडेंसी और सिग्नलिंग हम इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। ओवरलोड तो डॉक्टर अंबर वो तो हो ही रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सी चीज इसके अंदर किस चीज कौन सा प्रिंसिपल हम इसमें लगा सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इसमें कौन सा होगा? कॉग्निटिव। कॉग्निटिव तो मैम वो होता है कि आपकी सोच का पूरा तरीका होता है ना, कि विजुअल कॉग्निशन तो थ्योरीज है, ठीक है। कोहिरेंस, ठीक है, कोहिरेंस कोहिरेंस में हमने, या हाँ, कोहिरेंस कोहिरेंस में हमने बात की थी बैकग्राउंड्स की, ठीक है। यस बैकग्राउंड हमें इंप्रूव करना है इसका, क्यों, क्या हो रहा है बैकग्राउंड से, कैसा लग रहा है आप लोगों को बैकग्राउंड, क्यों आप चेंज कर चाहते हैं? इतना प्यारा ब्लू कलर तो है इसके अंदर, इतना खूबसूरत लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन देखे आप, इतना प्यारा है, क्यों आप लोग को डल बैकग्राउंड मैम है। क्या है सर इसको? मैम इट्स टू नॉट अट्रैक्ट ऑडियंस। इट्स वेरी शार्प, बहुत ब्लू है। आप कुछ और के ऊपर फोकस कर पा रहे हैं या सिर्फ ब्लू ब्लू ही फोकस कर पा रहे हैं? ठीक है, बहुत ज्यादा बिजी स्लाइड है एंड बैकग्राउंड बहुत डार्क है, जिसकी वजह से आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे, आपसे पढ़ा भी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आपको जहां पे आप प्रिंसिपल्स लगा रहे होते हैं उसमें डिजाइनिंग के भी कुछ रूल्स हैं, ठीक है। एक आपके प्रिंसिपल्स है मल्टीमीडिया के, दूसरे आपके डिजाइन के रूल्स हैं। डिजाइन के रूल्स क्या कहते हैं कि आप जो है ना कंट्रास्ट यूज करें, ठीक है। जैसे ये व्हाइट है और इसके ऊपर मैंने ब्लैक से लिखा हुआ है, कंट्रास्ट हो गया ना, पढ़ने में आसानी हो रही है ना,
ठीक है, तो आप कंट्रास्ट वाली चीजें इस्तेमाल करें, कंट्रास्ट वाले। ठीक है, अगर आपका ग्रे बैकग्राउंड है, ठीक है, लाइट ग्रे है, आपने डार्क ग्रे से लिख लिया। ठीक है, ब्लैक है, व्हाइट से लिख लिया, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ब्लैक एंड व्हाइट का, व्हाइट एंड ब्लैक का। ठीक है, दीज आर, इस तरह के अच्छे कंट्रास्ट यूज करें। और आप अपनी जो प्रेजेंटेशन बनाए तो कंसिस्टेंट रहे अपने साथ। देखिए, आप अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने एक ही कोशिश की है कि मैं मेजोरिटी अपनी स्लाइड्स पे ये वाला डिजाइन ही रखूं। ठीक है, बार बार अपना जो है ना चेंज ना करें। ठीक है, यस, लाइट बैकग्राउंड रखिए, डार्क फॉन्ट, डार्क अपना कलर रखें, या डार्क बैकग्राउंड रखें और लाइट फॉन्ट रखें, तो कंट्रास्ट पैदा करें। ठीक है, बहुत ज्यादा कलर्स नहीं डालें। ठीक है, कंसिस्टेंट रहे अपनी स्लाइड्स के ऊपर, अपनी जो आपने बनाई है। ठीक है, ताकि आप उसको अपनी अच्छी प्रेजेंटेशन देखें। ठीक है, ये डिजाइन के अंदर आती हैं सारी चीजें। एक हमारे प्रिंसिपल्स हो गए, वो आपके रिडंडेंसी वगैरह हो गई। ठीक है, दूसरी होती है कि आप डिजाइनिंग के ऊपर जाते हैं कि आप उनको डिजाइन किस तरह से करें। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है। दूसरा, अब ये मुझे बताएं, ये कैसी है? बहुत प्यारी। इसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज हुआ है? सिग्नलिंग कह रही है डॉक्टर हिरा। ठीक है, सिग्नलिंग तो अच्छी है ये स्लाइड डिजाइन के हवाले से। ठीक है, हमने सिग्नलिंग इसको यूज किया हुआ है। ठीक है, और हमने कॉन्टिग्यूटी भी एक तरीके से यूज की हुई है कि सब चीजें करीब करीब लिखी हुई हैं। बिल्कुल ठीक है, दोनों हमारे लगे। आपको डिजाइन के पर्सपेक्टिव से अच्छी है? डिजाइन के हवाले से आपको क्या लगता है ये? यस, नो, डिजाइन इज गुड। ठीक है, सो ठीक है, साइज स्मॉल, हैव यूज सिग्नलिंग बट नीड्स टेम्पोरल एंड कॉन्टिग्यूटी, गुड। ठीक है मैडम, व्हाइट एंड ब्लैक। ठीक है, व्हाइट एंड ब्लैक जरूरी नहीं है, आप कोई भी लाइट कलर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रास्ट पैदा करना है। ठीक है, कंट्रास्ट का मतलब ये होता है कि लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट। ठीक है, प्रिफरेबली डार्क कलर विद बैकग्राउंड। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से प्रेजेंट करूं, ठीक है, मैं क्लास में हूं और मैं इसको इस तरह से प्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, जो लोग कह रहे थे कि इसके अंदर टेम्पोरल नहीं है, ठीक है, क्या ये अब टेम्पोरल हो गया? क्वांटिटी, अगर हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं तो इसमें मैंने टेम्पोरल लगा दिया कि मैंने चीजें थोड़ी थोड़ी ब्रेक कर करके की है। ठीक है, लेकिन मैंने इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है, वो सारा मैं नरेशन की तरफ लेकर गई हूँ डिजाइन में। इसमें यह है बेसिकली कि आपको जो पिक्चर्स है ना, ठीक है, उनको आप बड़ा करके डालें, थोड़ा थोड़ा करके इंफॉर्मेशन करके आप उनको प्रेजेंट करें, ताकि स्टूडेंट को ग्रैब्स करना इजी हो। ठीक है, ना कि एक साथ पूरी इंफॉर्मेशन एक चंक में आप दे दें। ठीक है, आप ब्रेक कर दें उसको ना, आप एक तस्वीर एक्सप्लेन कर दें, फिर आप दूसरी कर लें, फिर आप तीसरी कर रहे हैं, फिर आप चौथी कर लें। ठीक है ना, तो आप जो पिक्चर्स भी यूज कर रहे होते हैं तो डिजाइनिंग के अंदर आपको उन पिक्चर्स का भी इसी तरह से ख्याल रखना है। ठीक है, कि वो इस तरह की नहीं हो तस्वीरें। ठीक है, अब ये आप देखें, इस तस्वीर में क्या मसला है? टू मच इंफॉर्मेशन, हार्ड टू रीड, फॉन्ट साइज बहुत मुश्किल करना है। ठीक है, ठीक है, वही वाली बात है, जब आप पिक्चर्स इस्तेमाल करें ना तो आपकी पिक्चर्स का कोई पर्पस होना चाहिए। ठीक है, अगर वो उधर है तो वो समझ भी आनी चाहिए। ठीक है ना, वो नजर भी आनी चाहिए। अगर वो मुझे समझ ही नहीं आ रही, नजर ही नहीं आ रही, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपको उसको अच्छे तरीके से साफ सुथरी क्लियर पिक्चर्स डालनी है उसके अंदर। ठीक है ना, और उसके अलावा एक और मेरे पास थी, सॉरी, पिक्चर की एग्जांपल, वो हम फिर आगे दिखा देते हैं। ठीक है, दूसरा, जब आप अपनी कोई भी स्लाइड बनाए, ये आप फॉन्ट्स याद रखें। ये आपका हेडिंग 54 पे जा। ठीक है, कम, आप 28 कैरेक्टर से कम, 28 से कम नहीं लिखेंगे ना, 24, 28 से कम, मिनिमम आपका 24 होना चाहिए आपका इस तरह का कोई कंटेंट है। ठीक है, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप 28 पे खत्म करें। दूसरा, आपको लाइन स्पेसिंग 1.5 की रखनी चाहिए। लाइन स्पेसिंग क्या होती है?
आपको यूज करने आती है सबको कि किस तरह से लाइन स्पेसिंग डालते हैं? Yes, ma'am. सबको आती है? ये तो 4 लोगों का यस सुनाई दिया है मुझे। यस। तो सिर्फ 4 लोग हैं, लगता है सिर्फ 4 लोग मेरी क्लास ले रहे हैं, बाकी सारे नहीं ले रहे। Yes, please. ठीक है, ठीक है। तो अगर जिसको नहीं पता है उसके लिए सिर्फ ये होता है कि आपने अपने यहाँ पे क्लिक करना है इसके ऊपर, और आप जाएंगे यहाँ ऊपर, इधर से जाके आप अपनी लाइन स्पेसिंग को मैनेज करते हैं कि ये 1.5 होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन केस अगर कोई नहीं बताना चाह रहा तो उनके लिए द स्पेस बिटवीन ईच लाइन, तो आप इस तरह से उसको जाके मैनेज करते हैं। ये आप याद रखें, 6x6 का प्रिंसिपल आपको याद रहेगा कोहेरेंस से, ठीक है। और बाकी ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। दूसरा ये कि 10-20-30 का रूल, ये किसी को याद है या किसी को आता है? 10-20-30 का रूल पता है? हाँ या ना? No, ma'am. ठीक है, इसका मतलब है कि 10 स्लाइड्स अगर आपके पास हैं, ठीक है, तो आपके पास 20 मिनट्स, मतलब आपकी, अगर आपको कोई कहता है कि 20 मिनट में कुछ प्रेजेंट करना है तो आपके पास 10 से ज्यादा स्लाइड्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप क्योंकि हर स्लाइड के ऊपर बात करेंगे तो आपको उस तरह से याद रखना है, ठीक है ना। और ये कि 30 फॉन्ट साइज, जैसे हमने पिछले वाली बात की ना, ये 10-20-30 करके एक रूल होता है जो आपका एक बेंच मार्क होता है जिसके हिसाब से आपको प्रेजेंटेशन देते वक्त याद रखनी चाहिए। तो आप भी कोशिश करें कि आप इसी तरह से याद रखें और अपनी स्लाइड्स बहुत ज्यादा ना रखें, ठीक है। और ये वाली बात कि कलर्स मिनिमम से मिनिमम आपने कलर्स रखे, गोला गंडा बनाने की जरूरत नहीं है, सारे कलर्स यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नो फॉन्ट स्मॉलर देन 30, ठीक है। और लेकिन हमारे पास कभी कभार जैसे ऑनलाइन प्रेजेंटेशन हो रही होती हैं या आपकी क्लासरूम की साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो कोशिश करें कि आपका स्मॉलेस्ट फॉन्ट जो है ना 24 से कम ना हो, सबसे छोटा आपका जो फॉन्ट है, ठीक है। वैसे 10-20-30 का रूल होता है, ठीक है, 30 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी कभार कंटेंट इस तरह का हमारा होता है कि हम समय की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। और बाकी ये सारी चीजें, ठीक है, फजूल की पिक्चरें ना घुसाएं, ठीक है। जो मेन बात करें, कैपिटल्स का ख्याल रखें, रेड कलर अवॉइड करें, ठीक है। रेड कलर सिर्फ इमरजेंसीज के लिए यूज होता है या किसी बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, या रेड की तरह कोशिश करें कि मरून को यूज कर लें, दैट वुड बी अ बेटर कलर, ठीक है। और दूसरा है कि अपनी सारी प्रेजेंटेशंस को जो है ना डिवाइड करें, ऑर्गेनाइज करें, ठीक है। पहले किसी भी प्रेजेंटेशन में, किसी भी लेक्चर से पहले आपको इंट्रोडक्शन के साथ ऑब्जेक्टिव्स ही बताने हैं, ठीक है ना। तो आप ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन कर दिया आपने अपने टॉपिक का, आपका कंटेंट दे दिया, और एंड में समरी जरूर करें, टेक होम मैसेज जरूर दें। ये आपका तरीका होता है किसी भी पावर पॉइंट अपना लेक्चर देने के लिए, ठीक है। जाके डायरेक्ट कंटेंट कभी भी नहीं बताते। हर लेक्चर से पहले एक स्लाइड ऑब्जेक्टिव्स की होनी ही चाहिए, और हर लेक्चर एक टेक होम मैसेज के साथ एंड होना ही चाहिए, एक समरी के साथ एंड होना चाहिए।